उत्तर भारत के एक दुर्गम इलाके में बसा था कुल्हाड़ीपुर नाम का एक गांव। चारों ओर जंगल, नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। गांव के लोगों का मुख्य काम खेती और पशुपालन था। दिन में यह गांव एकदम सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल डरावना हो जाता था। हर कोई कहता था कि रात को उस गांव में अजीब आवाजें आती हैं, किसी के हंसने की, रोने की, जमीन में कुछ घिसटने की। बहुतों ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को रात में पेड़ों के बीच घूमते देखा है। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे शापित कुआं कहा जाता था। कहते हैं वर्षों पहले वहां एक स्त्री की हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा गांव में भटक रही थी। इन अंधविश्वासों से परे शहर में पढ़ा लिखा एक युवक था, राहुल। वह एक पत्रकार था और उसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच्चाई जानने का जुनून था। जब उसे कुल्हाड़ीपुर गांव के बारे में पता चला तो वह वहां जाने का निर्णय ले बैठा। राहुल ने गांव के बारे में कुछ लोगों से जानकारी ली और अकेले ही उस गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका हौसला मजबूत। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दोपहर का समय था, लेकिन कुछ घरों के दरवाजे बंद थे और लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे। एक बूढ़े आदमी धर्मू काका ने उसे रोका और कहा, बाबूजी, आप शहर से आए हैं, यहाँ क्यों न आए हैं? ये गांव भला जगह है रहने की। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ, ताकि सबको पता चल सके कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। धर्मू काका ने सिर हिलाया। अगर रात को कुछ देख लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी। पहली रात राहुल ने गांव के एक खाली पड़े मकान में रात बिताने का फैसला किया। वह मकान गांव के पुराने मंदिर के पास था, जहां लोग जाने से डरते थे। रात के करीब 1 बजे राहुल को हल्की हल्की आहटें सुनाई दीं, जैसे कोई खिड़की के बाहर चल रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने खिड़की में एक सफेद आकृति देखी, लंबी पतली बिखरे बाल और आंखों से टपकते खून जैसे आंसू। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और मोबाइल से फोटो खींचने की कोशिश की। तभी आकृति हवा में गायब हो गई। सुबह होते ही वह गांव वालों से पूछने गया कि यह क्या था। सबने एक ही बात दोहराई, वो आत्मा है, वो बदला लेना चाहती है। राहुल को अब गांव की पुरानी बातें जानने की जिज्ञासा होने लगी। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से बात की, जिसने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। कई साल पहले गांव के जमींदार ने एक गरीब लड़की रूपा के साथ अत्याचार किया था। जब उसने आवाज उठाई तो उसी कुएं में उसे धक्का दे दिया गया। उसके बाद से वह आत्मा गांव में भटक रही है। राहुल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने तय किया कि अब वह इस अन्याय की सच्चाई बाहर लाएगा। राहुल ने उस कुएं के पास एक कैमरा लगाया और खुद भी छिपकर बैठ गया। रात करीब 2 बजे एक बार फिर सफेद आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह सीधी कुएं के पास गई और जोर से रोने लगी। राहुल धीरे से सामने आया और बोला, रूपा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अचानक वह आकृति स्थिर हो गई, हवा रुक गई। फिर एक शांत सी आवाज आई, अगर तुम सच्चे हो तो गांव वालों को सच्चाई बताओ, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगली सुबह राहुल ने गांव की पंचायत बुलवाई और कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी बातें लोगों को दिखाई। उसने जमींदार के परिवार की करतूतों को उजागर किया, जिन्होंने अब तक गांव में डर फैलाकर सच्चाई छुपा रखी थी। गांव वाले शर्मिंदा थे, लेकिन राहुल ने कहा, डर की जड़ अज्ञानता है। जब हम सच्चाई जानते हैं तभी डर मिटता है। कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। मंदिर की सफाई हुई, कुएं के पास एक स्मारक बनाया गया, रूपा की याद में। गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए राहुल ने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। कुल्हाड़ीपुर अब भूतिया गांव नहीं, बल्कि न्यायपुर कहलाने लगा।